नमस्कार दोस्तों। अब आपका जो जीके का जो अगला टॉपिक है यानी कि कछवा वंश है, उनका अगला क्रम यानी कि उनके बाद कौन सा, जैसे वहाँ दिल्ली की जमा मस्जिद या लास्ट ऐसा टॉपिक था। उसके बाद अपन अब अगला पढ़ने वाले हैं भगवंत दास। ये कब से कब रहा था? 1573 से 90 तक रहा था। और चित्तौड़ का तीसरा शाखा यानी कि चित्तौड़ का जो है वो चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1568 के समय 1568 में अकबर के समय के साथ और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए तीसरे अभियान के रूप में भेजा गया। कौन? भगवंत दास। जो ये तीसरे जो महाराणा प्रताप है उसको समझाने के तीसरे जो अभियान है यानी कि उसमें ये भगवंत दास गया था उसको समझाने के लिए। कौन को? किसको? महाराणा प्रताप को। और जब ये तीसरा शाखा हुआ तो उस टाइम यानी कि अकबर के साथ थे। कौन? भगवंत दास। और 1585 में भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह या मान भगवती या सुक्त निशा का विवाह जो भांजे यानी कि भांजे सलीम के साथ किया। अमीर खुसरो है जो वो मानबाई का पुत्र है। अमीर खुसरो कौन है? मानबाई का पुत्र है। ये सारा कन्फ्यूज़न है आपका जो मैं अब दूर कर देता हूँ एक ही बार में। इस डायग्राम को आप समझ लेंगे। यहाँ पे मान लो आप सलीम या जो है जहांगीर, सलीम और जहांगीर एक ही है दोनों। जहांगीर भी लिख देता हूँ, सलीम और जहांगीर एक ही है। अब इधर इसका विवाह आमेर की कौन भाई? भगवंत दास, उसकी पुत्री मानबाई से विवाह। अब इन दोनों का जो पुत्र है वो पुत्र कौन है भाई? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो। और इधर जोधपुर की यानी कि जोधाबाई जो जगत गुहाई। और अब इन दोनों का पुत्र जगत गुहाई जोधाबाई यानी कि सीधा अपन लिख देते हैं इसको जोधाबाई। अब इन दोनों का पुत्र खुर्रम यानी कि शाहजहाँ, खुर्रम खां यानी शाहजहाँ। अब जो है वो अकबर का विवाह यानी कि अकबर, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ अकबर का विवाह किन हंड रही हो भाई? जोधाबाई रहंड है। बा जोधाबाई कटर है, बा भारमल री पुत्री है। किन्नी पुत्री है भाई? जोधाबाई आ अलग है, भारमल री पुत्री। अब इन दोनों यानी भारमल और अकबर पैदा कौन रही हो भाई? जन बेटो सलीम। और अब जन वो भारमल वही बेटो है जन वही भांजो योग नहीं रियो, जन भांजा हंडे अपनी पुत्री विवाह करती हो, जको कि मैं बार ऊपर बतायो। समझ आएगा वो मैटर पूरा क्लियरली कटी लिख देजो और सद में देख लेजो, कोई कटने की कर कहीं संबंध है। अब चलो अगला, मान सिंह है भाई 1589 से 1614 तक। इनका जन्म हुआ था 1550 में मोजामाबाद जयपुर। और मुगलों की सबसे लंबी यानी कि जो मुगल है उनकी जो मुगलों की सबसे लंबी सेवा करने वाला यानी कि 50 से 55 वर्ष तक सेवा करने वाला यानी कछवा राजा ने अकबर और जहांगीर दो बादशाहों की सेवा की थी। जो कछवा राजा है वो जो दो बादशाहों की सेवा की थी। और अकबर से मान सिंह की प्रथम मुलाकात, जो अकबर है और मान सिंह की दोनों फर्स्ट मुलाकात कट रही भाई रतनपुरा में हुई। और मान सिंह अकबर के साथ सर्वप्रथम 1569 में रणथंबोर अभियान पर सुरजनहाड़ा के विरुद्ध गया था। जो मान सिंह है वो अकबर के मतलब कहने पर यह अकबर के साथ प्रथम अभियान है वो कब गया था और किसके विरुद्ध गया था? रणथंबोर अभियान पर गया था और सुरजनहाड़ा के विरुद्ध गया था। समझ में आ गया? ये सारी बातें नोट कर लेनी है, मैं आराम से एक एक बोलूँगा शब्द। अब जो है अकबर ने एक उपाधि दी थी मान सिंह को, क्या भाई? फरजंदर यानी कि पुत्र की उपाधि फरजंदर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मान सिंह को किसकी उपाधि मतलब पुत्र की उपाधि किसने दी? और पुत्र यानी कि
अकबर ने फर्जन की उपाधि किसे दी? मान सिंह को। ये भी पूछ सकता है ऐसे भी। और इसे मान सिंह को सर्वाधिक मनसबदारी कितने भाई? 7,000 रुपये का जो पायदार यानी कि मनसबदारी बनाई थी इसे देने वाला। अब अकबर के दरबार में सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त करने वाला भी यही था, दरबारी मान सिंह को। और मिर्ज़ा अजीज कोका, यानी कि ये दो, मिर्ज़ा अजीज और मान सिंह, इन दो ही व्यक्तियों को ये मनसबदारी थी। और मान सिंह 9 रत्नों में क्या भाई शामिल था? जो अकबर के 9 रत्न थे उनमें ये शामिल था। अब वो 9 रत्न कौन कौन से हैं वो भी बता देता हूँ। BAT और BAT, फिर है BAT और MDH, BAT MDH, 3 का याद रखेंगे। पहले भगवंत दास, दूसरा अबुल फजल, तीसरा तानसेन। अब इसका BT का मतलब होता है बीरबल, और ये होता है अब्दुल रहीम खान खाना, और T मतलब टोडरमल, और एक तानसेन टोडरमल, जो ये मान सिंह को उनका महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भी भेजा गया था। ये M मतलब मान सिंह, D मतलब मुल्ला दो ब्याज, और H मतलब हकीम हुक्म, यानी कि फ़कीर अजुकुद्दीन, फ़कीर अजुकुद्दीन। D मतलब H मतलब समझ में आ गए ये सारे? BAT MDH, ये सारे 2-3 बार आप याद करोगे तो हो जाएगा ये सारे। ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन इनका कभी ऐसे पूछा नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, तो ऐसे भी पूछ सकता है। अकबर ने मान सिंह के लिए कहा था, अकबर ने क्या कहा था भाई मान सिंह को, यानी कि ये उसके लिए या उसको ऐसे सुना के क्या कहा था कि जब नूर बट रहा था तो तू कहाँ था? यानी कि जब मतलब ये ऐसे कितना बेकार सा था, तब इसके बोला कि जब नूर बट रहा था तब तू कहाँ था, यानी कि सुंदरता बट रही थी तब वो कहीं की वजह मतलब उठे कि भाई उठ में अक्ल बट रही ही मैं उठे हो, एन थे उठ नूर बट रही जटे हा, एन मैं अक्ल बट रही जटे हो। और इसके बाद अब दीन ए इलाही, यानी कि 1582 के लिए मान सिंह ने कहा था, जब भगवान ने दिल पर हिंदू धर्म की मोहर लगा दी है तो अन्य धर्म स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मतलब ये होता है कि मान सिंह ने दीन ए इलाही, यानी कि जब मान सिंह कहता है कि भाई जब भगवान ने दिल पर हिंदू धर्म की मोहर लगा दी है तो मुझे दूसरा धर्म यानी अन्य धर्म स्वीकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगला जो अपन अब इनके अलग अलग यानी कि सूबेदार बनाए, क्या क्या बनाए, इनका अलग अलग टॉपिक वो बता रहा हूँ मैं। काबुल का अब जो है, काबुल की जो सूबेदारी है वो किसको बनाई गई? ऐसे किसको? 1581 से 87, यानी कि मान सिंह लाहौर से, यानी कि ब्लू पोट्री की कला लेकर आया था। लाहौर से ब्लू पोट्री की कला लेकर आया था, और ये पूछा गया क्वेश्चन है कि ब्लू पोट्री की कला कहाँ से लाए? लाहौर से। तो लाहौर में ब्लू पोट्री पारसी यानी कि ईरान से आई थी। अब लाहौर में कटो आई, ईरान आई ब्लू पोट्री पारसी। और ब्लू पोट्री पारसी का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, मतलब ये किन टाइम रहा? प्रसिद्ध रही राय सिंह सेकंड के समय माना जाता है, उस टाइम ये प्रसिद्ध हुई थी। अब यहाँ पे एक नोट लगा के साथ ही साथ चिपका दो कि ब्लू पोट्री कोटा की वो कागजी पोट्री थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कटारी प्रसिद्ध है, कोटारी, और कागजी पोट्री थानागाजी यानी अलवर की प्रसिद्ध है। समझ में आ गया? ये काबुल के थोड़ा इतना बस था, यही था जो समझा दिया। अब है बिहार की सूबेदारी 1587 से 94। मान सिंह का राज्य अभिषेक बिहार में हुआ।
बिहार में मान सिंह ने मानपुरा कस्बा बसाया, जो ये बसाया कहते हैं अपन कस्बा। और बिहार का सूबेदार रहते हुए मान सिंह ने उड़ीसा उस पर विजय प्राप्त की थी, उसे भी जीत लिया था। कब? जब ये बिहार में उसमें उसका राजा था, जब उस टाइम इसने वो उड़ीसा पर विजय प्राप्त कर दी थी। अब है बंगाल की सूबेदारी। मान सिंह 3 बार बंगाल का सूबेदार रह चुका है। मान सिंह कितने बार? 3 बार बंगाल का सूबेदार रह चुका है। बंगाल की देखरेख मान सिंह ने अजमेर रहकर की थी। ओहो हो, अजमेर रहकर भी उसने बंगाल की देखरेख की थी। और बंगाल को मान सिंह ने 3 भागों में बांट दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बंगाल है उसको मान सिंह ने 3 भागों में बांट दिया। एक वीर भूमि, एक मान भूमि, एक सिंह भूमि। 3 भागों में बांट दिया। किसने? मान सिंह ने। किसको? बंगाल की जो उसकी जो वो भूमि थी, यानी बंगाल, यानी जो बंगाल था उसका क्षेत्रफल, यानी उसमें 3 भागों में बांट दिया। ये वीर भूमि है, ये मान भूमि है और ये सिंह भूमि, ऐसा कुछ बांट दिया उसने। अब मान सिंह की मृत्यु, मरी तो वही है बच, मान सिंह जिनका जिंदा रहे। मान सिंह की मृत्यु एलिचापुर महाराष्ट्र में हुई थी। बस अब इन कई कई बनाए और कई कई स्थापत्य है वो थोड़ा देख ला फटाक से 5 ही मिनट में, 2 मिनट में देख लेते हैं कि जो है भवानी शंकर मंदिर पटना में, यानी कि बिहार में बनवाया था। जो भवानी शंकर मंदिर पटना बिहार। अब है जगत शिरोमणि मंदिर। मान सिंह की पत्नी कनकावर्ती या कैसे कुछ नाम है उनके, कनकावर्ती ने पुत्र जगत की याद में बनवाया। जगत सिंह है उसकी पुत्री, जो पुत्र है उसकी याद में बनवाया। इसमें कृष्ण भगवान, यानी कि कृष्ण की वह मूर्ति है जो बचपन में मीरा पूजा करती थी। ये वाला इस प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि नोट लगा के लिख लो आप इसको बराबर से, कि मीरा जो बचपन में कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा की करती थी, वह मूर्ति कहाँ है या कहाँ रखी गई है या उसकी स्थापना कहाँ पे है? तो उसकी स्थापना जो है जगत शिरोमणि मंदिर में है। जगत शिरोमणि मंदिर में। किसने भाई? मान सिंह की पत्नी ने करवाया। किसकी याद में? याद में अपन पुत्र का नाम जगत सिंह। इन्हीं याद में आप जो मीरा बचपन में पूजा करती थी कृष्ण भगवान की, वह मूर्ति कट रखी हुई है जगत शिरोमणि मंदिर में रखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन आ सके हटो। अब अगलो शीला माता का मंदिर। मान सिंह बंगाल शासक यानी केदर से शीला माता की मूर्ति लाया था। और शीला माता यानी कि जो ढाई पहला शराब चढ़ता है, शीला माता को कहीं पैर चढ़े भाई? ढाई पहलो हट दादा पहला रही कर टली रह जा, ढाई पहलो शराब चढ़े कि तो भाई ढाई पहलो माता जी ने। और गोविंद देव जी की जो गोविंद देव जी मंदिर मान सिंह ने बनवाया वृंदावन में बनवाया। अब है गोविंद जी का मंदिर मान सिंह ने वृंदावन में बनवाया। ठीक है, चलो ये हो गया। अब है गोविंद जो अगला ये तो हो गया। अब है सवाई जय सिंह के समय ये मूर्ति जयपुर लाई गई थी और आमेर के महल यानी कि बाहर से मुग़ल शैली व अंदर से राजपूत शैली में बनी हुई है। ये जो आमेर के महल है जो बाहर से तो मुग़ल शैली और अंदर से राजपूत शैली में बने हुए हैं। अब जयपुर के सवाई महल में इसमें रखी हुई। अब है मान पैलेस, ये भी मान सिंह ने बनवाया। पुष्कर में मान पैलेस बनवाया। अब है पंचमहल बनवाए थे। विराट में पंचमहल बनवाए जिसमें जिरियात के समय अकबर ठहरा था। जिरियात करने आया था वन टाइम अकबर वोटेज ठहरे तो। अब है आमेर का किला।
आमेर का किला मान सिंह ने बनवाया प्रारंभ में कौन बनाया विन भाई? मान सिंह। इसे पूरा यानी कि पूर्ण किया था जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने। विश्व हैबर ने इसे कैरियन व अब्राहम से बढ़कर बताया। विश्व हैबर जो है इसने बढ़कर बताया। मानसिंह का साहित्य, अब ये तो हो गया स्थापत्य, अब है साहित्य। वो कई लिख के कोई की करिया जो ग्रंथ में मुरारी दास ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा मानसिंह के ऊपर, जो भी है मुरारी दास ने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा। मानसिंह के समय संत दादू ने दादूवाणी की रचना की। मानसिंह के दरबारी पुंडरिक पिठल ने राग मजरी व राजचंद्रोदय ग्रंथ लिखा। हरिनाथ सुंदरदास हथाय बेरठ मानसिंह के दरबार में थे। ये सारे जो दरबार में थे। और अब है भाव सिंह, यानी कि जो इसके बाद शासक बनता है वो भाव सिंह है, जो 1614 से 21 तक रहा। इसकी मृत्यु हो गई तो मानसिंह का पुत्र जय सिंह, इसकी मृत्यु होने के बाद मानसिंह का पुत्र कौन है भाई? जय सिंह, जो अब शासक बन गया। अब ये अगला, अब बनता है जय सिंह, यानी कि इसे अपन कहते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। ये मानसिंह का पड़पोता है, क्योंकि भाई देख लो नहीं, सीधी सी बात है, वही नो बेटो जन सीधो मृत्यु के बाद पुत्र इसका बन गया। और ये जो है जो कछवा राजा है, यानी कि ये 46 वर्ष तक, यानी कि सबसे लंबा शासन करने वाला, 46 वर्ष तक, और 3 मुगल बादशाहों की जो सेवा की इसने। कौन से भाई? एक जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब। जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, 3 मुगल बादशाहों की इसने सेवा की। मिर्जा राजा की उपाधि यानी कि गांधार पर जाते समय शाहजहाँ ने दी थी। वो तो प्रश्न आयोडा कटे कि मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहाँ ने कब दी थी? गांधार पर जाते समय दी थी। और औरंगजेब ने इसे बाबा की उपाधि दी थी। एक गण बादशाह री सेवा करी, जन एक इन्हें खाली उपाधि दी कि भाई थे आज तो नाम रख सके, बाबा री उपाधि दी। किने? मिर्जा राजा जय सिंह ने, यानी कि सवाई जय सिंह ने। जो यहाँ सवाई जय सिंह नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह, सॉरी, इसको उपाधि बाबा की दी थी। किसने? औरंगजेब ने। अब अगला है कि पुरंदर की संधि, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पूछी हुई है। 11 और 22 जून दोनों भी है सही, ऑथेंटिक गाइडों से है। 11 जून और 22 जून 1665। मिर्जा राजा, इसको ध्यान से समझ लेना और मतलब नोट कर लेना कि मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। मिर्जा राजा व सवाई जय सिंह ने शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी ने 35, यानी कि शिवाजी ने किता 35 दुर्ग, यानी कि वो किता 23 दुर्ग औरंगजेब को दिए। कितने दुर्ग दिए? 35 महीनों 23 औरंगजेब ने दिया। उसने यानी कि अपने पुत्र यानी कि ये संभाजी को मुगल दरबार में भेजा। ये वो कि भाई 23 दुर्ग दे दूँ मैं। इस संधि का प्रत्यक्ष यानी कि दृष्ट जो देखने वाला वो है निमुची व बर्नियर थे। इसके जो प्रत्यक्ष दृष्टा परिणाम यानी कि ये, अब ये तो हो गए कि भाई 35 में से 23 दुर्ग उसको औरंगजेब ने यानी कि मुगलों ने दे दिए थे, शिवाजी ने मुगलों को। अब अगला नोट लगा के लिखने वाली बात है कि रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था 1301 में, रणथंभौर का। चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था 1303 में, जो कि प्रत्यक्ष दृष्टा परिणाम है। अमीर खुसरो और हल्दी घाटी का भी प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकारी है बदायूं। अब है अगला 1857 की क्रांति का प्रत्यक्ष दृष्टा परिणाम है। ये सारे क्योंकि दृष्टा परिणाम आ रहा है, इसी के लिए मैं इनके सारे के भी दृष्टा जो इसके कौन देख रहा था या इसका परिणाम क्या है वो प्रमाण वो मैं बता रहा हूँ।
1857 की क्रांति का जो है सूर्यमल मिश्रण वो मीर गालिब और शिवाजी को औरंगजेब ने मानसिंह की हवेली यानी कि जयपुर हवेली वो आगरा में कैद किया था, जयपुर और आगरा में कैद किया था। और बीजापुर अभियान से लौटते हुए, अब ये तो हो गए 3 जो नोट लगा के लिखने वाले के इसके परिणाम। अब बीजापुरा जो अभियान से लौटते हुए यानी कि बुरहानपुर महाराष्ट्र में मिर्जा राजा की मृत्यु हो गई। बुरहानपुर महाराष्ट्र में मिर्जा राजा की मृत्यु हो गई। अब अपन देखते हैं थोड़ा सा, एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है कि मिर्जा राजा के जो है दरबार में कौन कौन से थे, वो देख लेते हैं आज। बिहारी, उनका जन्म 1595 में ग्वालियर में, और इन्होंने ब्रज भाषा में बिहारी सतसाई लिखी थी। और बिहारी को एक एक दोहे पर मिर्जा राजा ने एक एक सोने की अरखवी यानी कि एक सोने की जो मोहर, वो कहते हैं साहित्य, वही है ये, अरफी दी थी यानी मोहर। अब है बिहारी के भांजे यानी कुलपति मिश्री ने 52 ग्रंथ लिखे थे। जयसिंह के दरबारी यानी राम कवि ने जय चरित्र ग्रंथ लिखा था। जयसिंह के दरबार में गोपाल तेलंग ने जयपुर, इसको मैं वापस बताता हूँ। जयसिंह के दरबारी गोपाल तेलंग ने जय चुम्पू संस्कृत साहित्य लिखा था। अब कि जयसिंह के दरबार में जो नरोत्तम दास ने लिखा था सुधायु चरित्र। जयसिंह ने काशी में संस्कृत विद्यालय बनवाया था, जयसिंह ने। अब है अगला कि पंडित सना। जयसिंह ने पंडितों की एक सभा बनवाई थी, धार्मिक विषयों के विवाद के लिए। इसी के कहने पर शिवाजी का राज्याभिषेक दूसरी बार हुआ था। किसी के कहने पर? पंडित के कहने पर। अब अगला है विष्णु सिंह। इसके बाद जो शासक बनता है वो 63 से 1700। आमेर का प्रथम शासक जिसने आमेर की किलेबंदी की। अब है सवाई जय सिंह। ये अपन कल देखेंगे जब अपन अगली क्लास होगी। 1700 से लेके ये 1743 तक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।